हेलो मॉम टू बीज, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ एक्सपर्ट, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। आज मैं अपनी मॉम टू बीज को ट्रैवल के बारे में कैसे सोचना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, क्या सावधानियां रखना चाहेगी, उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। प्रेगनेंसी महिला के लिए एक बहुत ही स्पेशल डेस्टिनेशन है और ये 9 मंथ्स का सफ़र थोड़ा लंबा है। इसके दौरान कभी ना कभी ट्रैवल की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो हमेशा महिलाएं ट्रैवल करने के पहले उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ शंकाएं होती है कि वो कितना सेफ़ है, वो कैसे प्लान करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस रूट से जाना चाहिए। ये चीज़ें सब ज़रूरी है। देखा जाए तो ट्रैवल से एज सच प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी कुप्रभाव नहीं पाया गया है। बनिस्पत आपकी प्रेगनेंसी या महिला की प्रेगनेंसी बिल्कुल जटिलता विहीन है, बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है। उसको कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मिसकैरेजेस नहीं है, कुछ प्रीमेच्योर लेबर पेन्स की कोई हिस्ट्री नहीं है। यदि आपके डॉक्टर इन सब बातों से सेटिस्फाइड है कि प्रेगनेंसी बिल्कुल सही चल रही है, तो किसी भी टाइम में, प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में वो अपना ट्रैवल प्लान कर सकती है। अक्सर लेकिन डॉक्टरों ने ये पाया है कि शुरू के जो 3 महीने होते वो प्रेगनेंसी का नाजुक दौर होता है। उसी के अंदर प्रेगनेंसी का एस्टैब्लिश होना या उसका इम्प्लांटेशन होना, उसकी ग्रोथ होना, और ये सब चीज़ें बहुत ही अहम होती है प्रेगनेंसी के लिए। और ये भी पाया गया है कि शुरू के 3 महीने के दौरान अक्सर 10 से 15% महिलाओं में मिसकैरेज की शिकायत हो जाती है। और महिलाओं में दूसरा ये भी पाया गया है कि शुरू के 3 महीने में जो सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के, जैसे वॉमिटिंग का आना, जी मचलना, खाने में अरुचि होना, थकान लगना, वीकनेस लगना, टायर्डनेस होना, और उसके साथ खाना खाने की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसीलिए उनका जो ट्रैवल करना है वो सही नहीं लगता है कि वो अपना कितनी देखभाल कर पाएगी। उसके रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है इन दिनों में। इसलिए शुरू के 3 महीने हमेशा डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आप उसको अवॉइड करें तो अच्छा है। उसके बाद 4th मंथ से फिर 8th मंथ तक बिल्कुल सुखद टाइम है सफ़र करने का। उसी दौरान मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं रहती है और उसी दौरान महिला की मछली होती है, जो उल्टी की सेंसेशन होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है और वो अपने आप में अच्छा महसूस करती है। उसके खान पान भी अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। तो यदि प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़े तो ये महीने आइडियल है। फिर हम बात करते हैं 9th मंथ में क्यों नहीं सफ़र करना चाहिए। 9th मंथ में अक्सर ये देखा गया है कि कभी भी लेबर पेन्स की शिकायत होने के कारण महिला को हॉस्पिटल जाना पड़ता है और 9 मंथ में महिला का वज़न काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो उसको चलने फिरने में और उसको काम करने में या ट्रैवल करने में कुछ परेशानियां या डिस्कम्फर्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए 9th मंथ में ट्रैवल अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। और जब भी ट्रैवल की बहुत ज़रूरत है तो फिर आप अपने डॉक्टर से पहले मिले, ट्रैवल का प्लान करें कि ट्रैवल आपको 2-4 चीज़ों के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप ट्रैवल कैसे करना चाहते हैं। जैसे ट्रैवल के 3 तरीके हैं कि आप रोड से ट्रैवल करें अपनी पर्सनल कार के द्वारा, आप ट्रेन से ट्रैवल करें, आप एरोप्लेन से ट्रैवल करें। हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे आपने रोड जर्नी आपने प्लान करी है तो सबसे पहले तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि रोड जर्नी कितनी लंबी है, रोड कैसा है, रोड ज़्यादा रफ तो नहीं है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है। क्योंकि उबड़ खाबड़ रोड पे यदि आप लंबी जर्नी या शॉर्ट जर्नी भी करते हैं तो आपको थकाने वाली जर्नी हो जाएगी, उसमें एक्सर्शन ज़्यादा होगा, जर्क्स ज़्यादा लगेंगे, दर्द होने की संभावना रह सकती है। और यदि ज़्यादा तेज़ गाड़ी है तो कभी कभी मामूली सी चांसेस एक्सीडेंट्स भी रह सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें रोड अच्छा होना चाहिए। और जर्नी के पहले हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे आपको अपना पानी अपने साथ रखना चाहिए, आपके खाने पीने की चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना खाने से संक्रमण हो सकता है और आप काफ़ी सारी बीमारियों को एक्सपोज हो सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि आपको अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है, पानी पीने की मात्रा अच्छी रखनी है, और साथ में आपको थोड़ी थोड़ी प्रेगनेंसी के दौरान थोड़े थोड़े छोटे छोटे अंतराल पे स्नैक्स खाने या कुछ खाते पीते रहना है। हेल्दी खाना घर से लेके चलना चाहिए और उसके साथ लंबे टाइम तक 2 या 3 घंटे से ज़्यादा देर तक आपको कार के अंदर पाँव लटका के एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है।
और आप बैठे भी हैं तो अपने पाँव की एक्सरसाइज करिएगा। और यदि आपको टाइम मिले तो आप गाड़ी रोक के रोड पे थोड़ा खुले में निकल के थोड़ी चहलकदमी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या बढ़ जाती है, और इसके कारण यदि लंबे समय तक प्रेग्नेंट महिला एक ही पोजीशन में बैठी थी, उसको बैठे रहना पड़ता है, तो उसके कारण ब्लड में थ्रोम्बोसिस या उसको वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, उसकी शिकायत हो जाती है, जो कि एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सो हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें खान पान, पानी और लंबे देर तक बैठना नहीं चाहिए। साथ में आपको अपनी इमरजेंसी मेडिसिन साथ में रखनी चाहिए, अपने कपड़े कंफर्टेबल पहनने चाहिए, और उसके साथ अपनी फाइल्स, अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और अपने सारा रिपोर्ट्स अपने साथ होना चाहिए कि जब कभी कुछ इमरजेंसी हो तो आप एकदम से डॉक्टर को दिखा के अपना ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप कोई लंबी ट्रैवल करना चाह रहे हैं बाय रोड, तो फिर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रैवल को ब्रेक कर लेना चाहिए। जैसे 12 घंटे से लंबा ट्रैवल है तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, ओवरनाइट स्टे करना चाहिए, और ऐसे रुक रुक के ट्रैवल करना ज़्यादा समझदारी है। आते हैं आप ट्रेन की तरफ। ट्रेन में भी मैं ये सलाह दूंगी कि जब भी आप ट्रेन की प्लानिंग करें तो अक्सर ये प्लान करें कि आप एसी कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे हैं। आप नॉन एसी कंपार्टमेंट में सफ़र करने के कारण आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, आपको ज़्यादा जर्क्स लग सकते हैं, थकान ज़्यादा लग सकती है, और साथ में आपको सेम प्रिकॉशंस जैसे मैंने बताया कि खान पान है, पानी अपना लेके चलना है, अपने पेपर्स अपने साथ में होने चाहिए, अपनी दवाइयाँ अपने साथ होनी चाहिए, ढीले ढाले कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, और ट्रेन में भी आप आराम से बीच बीच में उठ के चल फिर सकते हैं। और जब भी आप टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें ट्रेन में या कहीं पे भी, तो आपको अपने साथ सीट सैनिटाइज़र लेके चलना चाहिए, और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी संक्रमण को एक्सपोज तो नहीं हो रहे हैं। हर घड़ी पे आपको संक्रमण से बच के चलना चाहिए। और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आप चाहें और आपको यदि कोई तकलीफ़ है तो आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं, एक चेकअप भी करा सकते हैं, एक अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। तो आते हैं आप अपन एयर ट्रैवल के लिए। हालांकि एयर ट्रैवल बहुत ही सुविधाजनक है, और जो कि नेशनल फ़्लाइट्स हैं या डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हम जिसको कहेंगे, वो काफ़ी हद तक सेफ़ है। वो शॉर्ट भी रहती है, आप जैसे 2-3 घंटे के सफ़र में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। सिर्फ आपको कभी कभी इस बात की शंका होने लगती है कि हमको मेटल डिटेक्टर्स लगेंगे या एक्सरे से गुजरना पड़ेगा, तो उसमें कुछ हार्म है क्या हमारे होने वाले बच्चे को। तो मैं समझती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा कम रेडिएशंस मिलता है, तो उसमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपना सफ़र कर सकते हैं, पर एयर सफ़र में भी आपको पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए, और बहुत जल्दी में दौड़ भागी में ज़्यादा लगेज लेके नहीं चलना चाहिए। आपको आराम से एयरपोर्ट पे जाना चाहिए, आराम से अपना चेक इन करना चाहिए, बोर्डिंग करना चाहिए। आपको टेंशन फ्री रह के कम से कम लगेज में आपको ट्रैवल करना चाहिए। बाकी के प्रिकॉशंस आपकी सेम है कि आपको वही पानी पीने की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में स्नैक्स खाने चाहिए, और आपको प्लेन में भी यदि 2 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट है तो आप चहलकदमी कर सकते हैं। आपको साइड वाली सीट्स लेनी चाहिए ताकि आप अंदर के पैसेज पे आप चलना फिरना कर सकते हैं, या बैठे बैठे आप अपने लेग्स की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इस सब चीज़ों का ध्यान रखते यदि आप ट्रैवल करते हैं तो ये आपके लिए सुखद ट्रैवल होगा। और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में बात करें तो कभी कभी तो वो बहुत लंबी फ़्लाइट्स होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि ये फ़्लाइट्स हैं 50,000 की फीट से भी ऊपर चली जाती है, तो एयर कैबिन का जो प्रेशर रहता है उसमें काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, और कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को उसमें घबराहट महसूस होती है, या कभी कभी चक्कर आते हैं, कभी कभी ऑक्सीजन लेना पड़ता है। और उसी दौरान भी यदि लंबी फ़्लाइट्स हैं तो आपको अपने लेग्स की एक्सरसाइज करना ना भूलें, और साथ में इलास्टिक स्टॉकिंग्स यूज़ करें ताकि आपको वीनस थ्रोम्बोसिस की शिकायत से ना गुजरना पड़े। और साथ में लंबी फ़्लाइट के बाद आप जिस किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो वहाँ ज़रूर से अपना आराम कीजिए, और ज़रूरत हो तो आपका चेकअप कराइए। और फ़्लाइट के पहले भी कुछ महिलाओं में डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आपको एक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। और हर एक एयरलाइन एक फ़िट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट लेना ना भूले कि कुछ एयरलाइंस हो सकता है कि 7वें महीने तक अलाउ करती है, कुछ एयरलाइंस 8वें महीने तक अलाउ करती है। तो एयरलाइंस के नियम कानून को देखते हुए अपने डॉक्टर से
फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिए और अपने रिपोर्ट्स अपने साथ रखिए। और आप ये सारे प्रिकॉशंस लेके यदि आप ट्रैवल करते हैं तो मैं समझती हूँ आपका सफ़र सुखद रहेगा और प्रेगनेंसी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो इसी के साथ मैं सभी मॉम टू बीज़ को हैप्पी प्रेगनेंसी विश करूँगी और एन्जॉय योर प्रेगनेंसी। यदि आपको ये मेरे वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मेरा बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। और मेरा यूट्यूब चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्ते, धन्यवाद।